सभाएं चलती हैं, सजा दी जाती है किसी को, ये सारी चीजें गलत हैं, ठीक है। लेकिन समाज को इनकी आवश्यकता है। समाज में जो गुंडा होता है उसे हम महान समझते हैं। समाज में कोई दो लोगों को मार दे, जान से मार दे, तो हम लोग भैया उसको नेता बना देते हैं, उसको विधायक सांसद बना देते हैं, ठीक है। जो चोर है वो हमारे लिए सम्मान का विषय है कि भैया की बात मानी जाएगी। जो झगड़ालू है उसे हम महान समझते हैं। ये गांव का नियम। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति इंपॉर्टेंट है उनके लिए। वह विधायक भले ही तुम्हारा खेत कब्जा किए है, लेकिन थाने में कोई मामला हो जाएगा तो एक फोन पे छुड़वा देगा। तुम इसी खुशी में पागल हुए जा रहे हो उसके लिए, कहते हो अरे भैया, अरे भैया, भैया के साथ हसीन पल की सेल्फी डाल रहे हो, ठीक है। तुम योग्य व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं देते हो। तुम ही गांव हो, तुम ही समाज हो, तुम लोग योग्य व्यक्ति को कभी सम्मान नहीं देते। योग्य व्यक्ति तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम चकित हो जाते हो, माय गॉड, इसका क्या करूं मैं। और वो आदमी चोरी करके आया है, खेत कब्जा करके आया है, गाड़ी किसी का तोड़ के आया है, 4 लोगों को मार के आया है, और तुम उसकी जय जयकार करते हो, उसे वोट देते हो, विधायक बनाते हो, सांसद बनाते हो। उसी ग्राम सुधार की संकल्पना पर बात कर रहे हैं फणीश्वरनाथ रेणु। गोधन छिछोरा था, लड़की छेड़ता था, देखकर गाना गाता था, लेकिन जब समाज को गोधन की आवश्यकता पड़ी तो समाज सरपंच ने कहा कि अब तुम खूब गाओ सलीमा का गाना, तुम खूब छेड़ो। यह मूर्खतापूर्ण है कि नहीं? आप बताओ, आपके हिसाब से यह गलत है कि नहीं? आपके गांव में कोई एक लड़का हो जो लड़कियों को देख के गंदे भद्दे गाने गाता हो, उसको इसकी सजा मिले, लेकिन एक दिन ऐसा पता चले कि कोई ऐसा काम गांव में हो रहा है जो कोई वही केवल वही कर पाता है, तो आपके गांव का जो मुखिया हो वो उसको आजादी दे दे कि जाओ छेड़ो किसी को। अरे 4 लठ मार के बजाओ, किसी और को बुला लो, लेकिन फिर तो तुम्हें समाज की इज्जत देखनी है। फिर तो तुम्हें यह देखना है भैया समाज चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यह बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखो। गलत गलत होता है बस। अगर आप गलत से सरेंडर कर रहे हो, गलत के सामने सरेंडर कर रहे हो, यदि आप गलत को मान रहे हो और ये कह रहे हो कि गुरुजी कोई बात नहीं, हमारा भला है, ये गलत है, तो क्या हुआ? तो तुम आने वाले समय में बर्बाद होने वाले हो। आज जो दूसरे का खेत कब्जा करके तुम्हारे लिए महान बनके विधायक सांसद बना है, कल तुम्हारा घर गिरवाएगा, कल तुम्हारा घर कब्जा करेगा और कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो किसी की महानता इसमें नहीं है, किसी की महानता इसमें नहीं है कि उसने कितना गलत काम किया है, कितना खेत कब्जा किया है, कितना अपहरण किया है, कितना पुलिस केस किसके ऊपर है। महानता इसमें है कि किसके पास कितनी डिग्रियां हैं। यदि तुम अपने समाज को बदलना चाहते हो तो तुम अपने लिए योग्य लोगों का चुनाव शुरू करो। तुम्हें पता भी नहीं है कि जब भी नेता कोई बनता है तो उसका पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट होता है कहां पर? चुनाव आयोग में, कि वो कितना पढ़ा है, उस पर कितने केस चल रहे हैं, उसके पास कितनी संपत्ति है, उसके पास क्या क्या है। तुम कभी ये नहीं देखने जाते कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। मेरा एक मित्र यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, दिल्ली में रहता है, अपने जिले में उसके यहां जिला परिषद का चुनाव था, वो लड़ने के लिए गया, पीएचडी कर रहा है इतिहास से, पर्चा भरा। पर्चा जिस समय भर रहा था उस समय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि अपने क्षेत्र से आप ही सबसे योग्य व्यक्ति हैं, और वो तीसरे नंबर पे आया। यह सम्मान है तुम्हारे यहां विद्वानों का, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्रों में। जो तुम्हारे बच्चों को मार्गदर्शन दे सकता है, रास्ता दिखा सकता है, उसको तो तुम कंसीडर भी नहीं करते हो। मेरे मित्र का नाम मुकेश मिश्रा है, योग्य आदमी है, लेकिन जब मैंने ये सुना तो मैं बहुत आहत हुआ कि उस जिले में वो आदमी दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जेएनयू से पढ़ाई की, इस समय पीएचडी कर रहा है जेएनयू से। और जब वो लौट के जाता है अपने शहर में और ये कहता है कि मैं शहर का सुधार करना चाहता हूं, तो शहर के लोग मुंह बना के बैठ जाते हैं। तुम क्या करोगे शहर का सुधार? वो तो हमारे भैया करेंगे जिनके ऊपर 20 तो केस चल रहा है, वो तो हमारे दादा करेंगे जो खेत कब्जा कर चुके हैं। समझ रहे हो? तो ये बंद करो। ये नहीं बंद करोगे तो एक दिन तुम्हारा खेत कब्जा होगा। आज एक लड़का मुझे सुबह फोन किया था आज, और कह रहा था कि सर मेरे घर के बगल वाले लोग हमें पढ़ने नहीं देते, मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूं, यूपी बोर्ड के बच्चे कोई परेशान करो, मैं चुपचाप खड़ा रहूं? अरे मैं तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दूंगा भाई। तुम होगे नेता, होगे गुंडा, लेकिन उनको बनाया किसने? समाज ने, ठीक है। यह अलग बात है कि जब कोई साधारण व्यक्ति, मेरे जैसा आदमी, शिक्षक तो बहुत बाद में बने हम लोग भाई, एक्सीडेंटल टीचर हैं, उसके पहले तो वही करते थे जो ये लोग कभी नहीं कर पाएंगे, वो तो अलग बात है। लेकिन हमेशा उचित को चुनो। जब तक उचित को नहीं चुनोगे तुम कभी अपने लिए सही चीज नहीं सेट कर पाओगे। तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हारा जो आइडल होता है, जो आदर्श होता है, वो हमेशा तुम्हारे रास्ते को निर्धारित करता है। अब तुम्हारा आइडल एक गुंडा है तो कैसे तुम अच्छे रास्ते पर जा सकते हो? कैसे साइंटिस्ट बनोगे? कैसे इसरो नासा में जाओगे? कैसे तुम मेडिकल एम्स में जाओगे? कैसे तुम आईआईटी में जाओगे? कैसे आईआईएम में जाओगे? तुम्हारा सपना जेल जाने का है, क्योंकि तुम्हारा आदर्श जेल में बैठा है। वो विधायक है, जमानत नहीं हो रही है उसकी, जेल से चुनाव लड़ रहा है, और तुम उसको भैया के साथ हसीन पल की सेल्फी डाल रहे हो। नॉट पॉसिबल बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है कि तुम सफल बन पाओ। तुम्हारे आदर्श बड़े होने चाहिए, ठीक है। और उनको बनाया किसने? समाज ने ही तो बनाया है। तो ये बहुत जरूरी है। गोधन क्या है?
गोधन उसी समाज की एक बुराई है, गोधन उसी समाज की एक बुराई को रिप्रेजेंट करता है जो लड़कियों को छेड़ता है। किसी को पसंद है लड़की छेड़ने वाला लड़का, लेकिन समाज को जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो समाज ने कह दिया ये बहुत अच्छा आदमी है, समाज ने कह दिया जाओ तुम छेड़ो। क्या घटिया समाज है भाई तुम्हारा, जिसके लिए तुमने उसको समाज से निकाला, आज जब तुम्हारे समाज पे एक पंचलाइट को जलाने की समस्या आन खड़ी हुई तो तुमने उसको निकाल दिया। तो ये जब करोगे, जब ऐसा समाज बनाओगे, कुछ बुढ़वे मित्र मेरे फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, वो लोग एक दिन लोकतंत्र को लेकर रोना रो रहे थे, तो मैंने पूछा उनसे कि 40 साल पहले कहां थे चाचा, तो मुझ पे भड़क गए, मुझे ब्लॉक कर दिए फेसबुक पे। मैं पूछना चाहता था भैया 40 साल पहले जब ये लोकतंत्र बन रहा था, 60 साल पहले, तुम कहां थे? कौन से एमबीबीएस को तुमने चुन लिया प्रधानमंत्री बनने के लिए? कौन से डॉक्टर को तुमने, कौन से इंजीनियर को तुमने चुन लिया कि ये इंजीनियर ही हमारा मुख्यमंत्री होगा? और जब नहीं चुने हो तो भोगो, अपने बच्चों के लिए जो खाई खोदे उसी में गिरेंगे ना, वो सुनहरे रास्तों पर, वो स्वर्ण पथ पर तो चलेंगे नहीं। चलिए अब हम कहानी के मुख्य पुरुष पात्र का चरित्रण देखते हैं। कैसे